चैनल। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है एक बहुत ही प्यारी सुबह से, और मैं आ चुकी अपने ससुराल। ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुका है, आज का तीसरा दिन है ऐसे समझो। और मैंने 2 दिन तक कोई शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि मैं थी वैसी थकी हुई। तो मैंने बोला चलो ये वाला दिन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बताती हूँ मैं यहाँ पर कैसे अपना एक नॉर्मल डे निकालती हूँ। एंड मैं बताने वाली थी कि बहुत याद आती है अम्मी की, तबरेज़ की, कैफिया की, लेकिन क्या कर सकते हैं, हर लड़कियों को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। अल्लाह की सुन्नत है तो एक्सेप्ट है। बाकी मैं आप लोगों को बताती हूँ सारा दिन आज का मैं कैसे एक नॉर्मल डे निकालती हूँ। और ईज़ा भी उठ चुकी गई है वो ऊपर टेरेस पर अम्मी के साथ में। और यस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये मेरा प्यारा सा दिन। वो ऊपर गई है ईज़ा, तब तक मैं उसका दूध बिस्किट भगा देती हूँ। यहाँ पे मैं उसकी दूध दूध गर्म भी कर रही हूँ और एंड बिस्किट यहाँ पर है। बस फटाफट से भिगा लेते हैं, हम ठंडा करते हैं और उसको बुलाते हैं और बस खिला लेते हैं, बच्ची का हो जाए बस। तो ये हो गई हूँ मैं नहा धोकर तैयार। भाई बहुत टाइम से मैं रुकी थी, नहा लूँ बट ईज़ा थी नींद में आ गई थी, तो मैंने उसको खाना खिला दिया, फिर सुला दिया। उसके बाद दीदी ने सब्जी वगैरह बना ली और मैंने सफाई कर ली थी। तो फिर मैंने बोला चलो मैं नहा कर आ जाती हूँ, और ईज़ा को भी सुला दिया था, तो फटाफट से नहा कर आ गई हूँ मैं। और बहुत भूख लगी है, मैं आप लोगों को मिलती हूँ खाना खाते वक्त। ये बच्चा सुबह 8 बजे का उठा है और ये अब सोया है 1 बजे, और मैं 1 बजे तक का बैठी थी कि ये बच्चा सो जाए। मुझे नहाना था, सफाई हो गई, काम हो गए, सब हो गया था मेरा, बट ये सो नहीं रही थी, इसलिए मैं नहाने भी नहीं गई थी। तो ये तब तक खाना खा लेते, मैं आप लोगों को मिलती हूँ खाना खाते वक्त। तो ईज़ा की सोने के बाद तो मैंने सोचा चलो शांति से सुकून से मिलेगा खाना खाने, बट ऐसा नहीं है। शाहरुख ने बोला मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, अरुण भाई के बैंगन बनाए थे हमने, उसने बोला मुझे अंडे खाने। ठीक है चलते अंडा। ये रहा हमारा एग ऑमलेट अंडा। और दूसरा कैसा करना है? दूसरा स्पाइसी। क्या क्या डालना है बोलो? देखो इधर ये रहा अंडा, उसमें गया थोड़ा सा कोथिमीर और इधर को अंडा जल रहा है। इधर क्या कर रहे हो? जल्दी से बोलना, सर भूख लग रही है। हरी मिर्ची नहीं तो फिर क्या डालो बोल रहे? देखो सारे स्पाइसेस अवेलेबल है अपने पास, क्या डालना है तुम बताओ। लाल मिर्ची और नमक और मसाला ये वाला, थोड़ी सी हल्दी और जाहिर है चलो कोई बात नहीं, हम मिलते खाना खाते वक्त, हमारा ऐसे ही चलता रहता है। तो यस गाइस हम लोगों का खाना पीना हो चुका है, और मेरी थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, रिएक्शन चैनल की और ब्लॉगिंग चैनल की भी थोड़ी बाकी है। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि रात में बहुत टाइम हो जाता है, फिर ईज़ा भी सो जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब सो जाना है, तो रात में मुझे होता नहीं है मुझसे। तो मैंने सोचा चलो अब ईज़ा सोई है तो कर लेती हूँ थोड़ी एडिटिंग, और तब तक अजान भी हो जाएंगी, फिर हम लोग मिलते हैं आपको नमाज़ पढ़ते वक्त। मैं एडिटिंग कर ही रही थी और उसके बीच में मैंने देखा ईज़ा उठी, उसका चल ही रहा है यार, उठेंगे ऐसे डर लगा रहता है, उठ जाएंगे। बस मैं दुआ करते अल्लाह सो जाए, थोड़ा और सो जाए। देखो चल ही रहा है उसका थोड़ा हिलना डुलना। कोई बात नहीं यार, बच्चा है, बच्चे का आप नींद में अपनी मतलब के लिए तो कर नहीं सकती, ठीक है वो कब उठ गई तो उठ गई, कोई बात। हाँ मतलब कितना प्यारा सो माशाल्लाह। सुबह 8 बजे की वो लड़की उठी है, मतलब सीरियसली 8 बजे से उठी और 1 बजे तक वो सोई नहीं थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि बच्ची थोड़ा सो जाए, उसकी मतलब उसको थोड़ा आराम मिलेगा, बट नहीं, खेल रही कूद रही, इधर जा रही उधर जा रही, बस उसका खेल कूद जितनी बड़ी होती जा रही है उसका उतना चलता ही जा रहा है, बस इधर खेल, इधर जा बस। कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चे का क्या है, बच्चा तो ऐसे ही रहता है। उठ चुकी है और दीदी के पास है, तो मैंने सोचा अभी अजान भी हो गई, फटाफट से नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं आप लोगों को नमाज़ पढ़कर मिलती हूँ। तो
तो गाइस हम लोगों का शाम की चाय वगैरह हो गया है और फिर हम ऐसे ही बैठे थे, गाना वगैरह सुन रहे थे। तो फिर मैंने देखा बाहर, हम लोग के पास एक्चुअली मुर्गियाँ हैं, तो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे चूज़े नहीं रहते मुर्गी के बच्चे वो। तो एक मुर्गी के पास कुछ 9 बच्चे हैं टोटल। तो उसमें से एक बच्चा तो कल चला गया कुत्ते ने लेकर, तो बाकी 8 बच्चे हैं। तो 8 में से 7 उसने बाहर लेकर चले गई और उसमें से एक बच्चा छूट गया। तो मैं देख रही थी मैं कि वो चिल्ला रहा है, मतलब माँ के लिए वो कैसे चिल्ला रहा है मैं तुम लोगों को देखो वो रहा वो बच्चा। उसको छोड़ देते एक बार, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। वो पूरा पैक कर दिया हम लोग ने ताकि के वो मुर्गी ना बाहर जाए ना, क्योंकि कुत्ते वगैरह लेकर चले जाते हैं इसीलिए। जाएगी वो। उसको शायद भगाना पड़ेगा ना। हाँ वो देख रही है मैं जाऊँ कैसे, वो वहाँ चले गई, निकल गया ये। अब वो देखेंगे उसकी माँ कहाँ है। ये रही उसकी माँ और उसके बच्चे। सही है, मतलब माँ के पास चली गई वो बच्चे लेकर। सही है, मतलब चले गई वो। अच्छा जाने दो, थोड़ा घूमते हैं बाहर, लोग को अच्छा लगता है। घर ही घर मतलब अंदर ही अंदर रहकर वो ज़्यादा अच्छा नहीं फील करता है, तो हम लोग थोड़ा बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन बाहर छोड़ना भी ज़्यादा सेफ नहीं, क्योंकि कुत्ते वगैरह आते, बिल्ली आती है तो इजीली वो लोग कैच करके लेके चले जाते हैं। ठीक है यार, ईज़ा भी ऊपर चली गई और मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। मेरे को ज़्यादा ऊपर जाना पसंद नहीं है, क्योंकि ईज़ा को पसंद है झूला और मुझे झूला पसंद नहीं, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं जाती हूँ ऊपर। और वो चले जाती है और फिर मैं सोचती हूँ क्या करूँ। काम भी मतलब कुछ है नहीं, काम मुझे हो ही गए ऑलमोस्ट मेरे सारे काम, वरना फिर काम वगैरह रहता है तो इतना टाइम नहीं होता है। बट ईज़ा गई है तो मैं क्या करूँ, सोच रही हूँ ऊपर जाओ बट पसंद नहीं मुझे यार ऊपर जाना। वो झूले में उसको चाहिए झूला हो, मेरे को पसंद नहीं है झूला, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ऊपर जाना और बोलती दीदी आप ही लेकर जाओ, मैं बैठी रहती हूँ। मैं क्या करूँ, नीचे आएंगी वो अभी 5 मिनट से, देखते हैं। मैं तो सोच रही हूँ भाई कि शाहरुख के साथ में कोई प्रैंक शूट कर दूँ, मतलब कोई ऐसा प्रैंक कि मतलब रियलिस्टिक हो। मुझे किसी मैं प्रैंक वीडियोस देखती हूँ तो मैं कैसा लगता है कि ना लोग मजाक ही करते हैं अपने साथ ही। वो लोग पहले से ही प्लान सोच लेते हैं कि हम ऐसा प्रैंक करने वाले, और वो लोग वही अपने को बताते कि हाँ हमने ऐसा प्रैंक किया, ये किया, वो किया। बट मैं ट्रस्ट नहीं करती वो प्रैंक पर, तो मैं भी ऐसा सोचती कि करूँ कि मैं सही में प्रैंक, और मैं बताऊँ कि शाहरुख को, देख शाहरुख अगर ऐसी वीडियो बनाएंगे, ऐसे करेंगे, कंटेंट मिलता है, सही बात है, बट मुझे नहीं लगता। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ मैं करूँ या नहीं करूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं फिर प्रैंक पर बनाऊंगी। यार है ईज़ा, मैंने बोली थी ना आ जाएगी 5 मिनट में, लेकिन 2 ही मिनट में आ गई क्योंकि उसको नींद आ रही थी। नहीं बाबा बच्ची वो आ गई नींद में, तो इसको सुलाकर अपन मिलते हैं फिर से। ठीक है, तो मेरी इतनी कोशिश के बाद भी ईज़ा सो ही नहीं और इसकी मस्ती फिर शुरू हो गई। ईज़ा 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 ईज़ा, उसको जो करना रहता है वो वही करती है। अपन कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं। और अजान भी हो रही है, हम मिलते हैं आपको नमाज पढ़। खाना बन चुका है और मैंने वीडियो नहीं निकाली क्योंकि सब थे वहाँ पे, तो अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा वीडियो निकालने, इसलिए मैंने नहीं निकाली। बट मैं आपको बताती हूँ खाने में क्या करना है। ओके चलो, ये रही दाल और इसमें है कुछ सब्ज़ी, और ये बची हुई रोटी, इसमें चावल और उसमें रहा रोटी।
और मैंने ईज़ा को भी खाना खिला दिया है और बस अब वो खाना खा लिए तो अब सुकून रहेगा थोड़ा। मैं खाऊंगी तो कैसा वो, अगर उसका पेट भरा रहता है ना तो वो ज़्यादा तंग नहीं करती, वरना अगर उसका पेट नहीं भरा रहता है तो फिर वो आती है बार बार बैठती है, दो मुझे ऐसा ऐसा करती है। इसलिए मेरी आदत है कि मैं अपने खाने से पहले बच्चे का पेट भर देती हूँ, उसके बाद मैं खाना खाने बैठती हूँ। तो बस अम्मी थोड़ा बाहर गए हैं, फिर आते हैं, फिर हम सब बैठेंगे, खाना खाएंगे, फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है और ईज़ा को भी मैंने खाना हम लोग के खाने से पहले खिलाई थी, फिर भी उसको इतनी भूख लगी थी बच्ची को कि हम लोग जब खा रहे थे तभी वो आ रही थी, हम लोग के एक एक के प्लेट में हाथ डाल रही थी। फिर अब उसका ऐसा है कि मैंने शाहरुख को पपड़ वगैरह भून कर दिया तो उसका वो भी है कि उसमें भी वो हाथ डाल रही है। आ मम्मा तो शाहरुख थोड़ा सा, हाँ देखो मतलब ये कि बच्चा बड़ा होता है तो उसकी भूख बढ़ती रहती है। इज़ू मम्मा ईज़ा कब आया कब आया कब आया। मिलते हैं हम इसको तैयार करके। क्या मस्ती चल रही इसकी, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर हाँ बोल, और कैसे है? तबरेज किधर है? तबरेज नीचे नमाज गए है। ठीक है बोल। किधर है? हेलो 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 अगं माँ कैसे मुस्कुराती पापा। आज क्या बनाया तुमने खाने में? वही दाल चावल बटाटे की भाजी। हाँ मम्मी सच्ची सच्ची बोलो, वही बनाया ना? ईज़ू की तरह नहीं, ईज़ू को ये रही ईज़ा बात करो। तो ईज़ा का मैंने चेंज वगैरह कर दिया था कपड़ा और वो सो गई है तो है अब थोड़ा सुकून ऐसे समझो। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैंने काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी दिन हो गया मैंने रिएक्शन चैनल के लिए मैंने शूट नहीं किया था, तो फिर आज ही जल्दी सो गई है तो सोच रही हूँ कि शूट कर लूँ। तो बस मैं सेटअप लगा रही हूँ, शूट कर लेती हूँ। और ये रही ईज़ा सो रही है तो बस जल्दी से मैं शूट करके ले लेती हूँ। ये रहा मेरा अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन ज़ैबा रिएक्ट के लिए और मैं काफ़ी दिनों बाद आज शूट करने जा रही हूँ तो मैं आज आपको मेरा सेटअप बताती हूँ वो कैसा रहता है। ये रहा मेरा एक दूसरा फ़ोन शूट करने के लिए, वो रहा मेरा रिंग लाइट टाइप जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, वो मेरा ट्राइपॉड बोलो कि क्या बोलो। और मैं करने जा रही थी शूट और वहाँ ईज़ा उठने की तैयारी में है। मैं आप लोगों से मिलती हूँ उसको थोड़ा सुलाने के बाद। तो फिर से ईज़ा को मैंने सुला दिया है और मैं जा रही हूँ अब विदाउट वेस्टिंग टाइम भाई शूट के लिए, क्योंकि अब मुझे भी नींद आ रही है। उसको सुलाते सुलाते और टाइम हो गया है। मैं दिखाती हूँ, वो रही ईज़ा, ये रहे शाहरुख। बस अब वो दोनों सोए हैं, मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ पैकअप करके, फिर मैं भी सोने को चले जाऊँगी। यार इट्स ऑलमोस्ट मतलब कितना हो रहा है देखो, ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 होने आए हैं और मैं कुछ 10 बजे बैठी थी शायद, कुछ 9:30 10 बजे। ईज़ा लिटरली 3 से 4 बार उठी है। मैं शूट छोड़ के आ रही थी, बार बार उसको दूध पिला रही थी, फिर सुला रही थी, फिर अगेन जा रही थी। एक्चुअली शाहरुख की तबीयत ख़राब है, वरना शाहरुख की संभाल लेते हैं, उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो सो गए। तो फिर मैंने बोला छोड़ जाने, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तबीयत ख़राब है। तो इसलिए मैं बार बार आ रही थी, उसको दूध पिला रही थी, अगेन फिर वापस जा रही थी, फिर शूट कर रही थी। मैंने एक साथ ऐसा करती हूँ कि मैं एक साथ बैठती हूँ, एक साथ 1 हफ्ते का शूट करके ले लेती हूँ कि बार बार उनसे बैठने का काम ना पड़े, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है उतना। तो ठीक है ना, चलता है उतना। बाकी बस ये रही ईज़ा,
बहुत सुकून से सो रही है माशाल्लाह। अल्लाह से ऐसी अच्छे से सुकून की नींद देते हैं। एंड यस गाइस, हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। काम तो सारे मेरे हो ही गए बोलना, बस थोड़ा सा शेयरिंग का है, थोड़ा प्रोसेस बचा है, तो बस मैं थोड़ा ये फ़ोन से ये फ़ोन में शेयर कर लेते हैं। बस 10 मिनट में मैं भी सो जाऊँगी, ये ऑलमोस्ट 12:30 हो गए हैं। तो इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। एक्चुअली वीडियोस तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, जितना मुझसे होता है मैं उतना अपना एफर्ट्स डालती हूँ वीडियोस बनाने। ये चैनल हो दूसरा चैनल हो, दोनों पर उतना ही मेरा इनपुट होता है, बट उतना मिलता नहीं है मुझे। तो भाई बस मैं इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यस, इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन ओनली सब्सक्राइब इट, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू गाइज। एंड यस, हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़, स्टे हेल्दी, बाय बाय।